श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी को सेवक एक विरक्त ब्राह्मण गोवर्धन को सो वह श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करत दोई वैष्णव को अपने घर लिवाए ले आयो। तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश ये सात्विक भक्त हैं। लीला में इनको नाम माया है। ये रंगाते प्रकटी हैं ताते उनके भाव रूप हैं। ये गोवर्धन में एक सनाड्य ब्राह्मण के प्रकटियो सो बालपने सो ही वैराग्य दशा में रहे। माँ बाप जाने जो ये पूर्व जन्म को वैरागी है ताते इन पर स्नेह करे नाही। पाछे ये बरस 17 को भयो तब इनके माँ बाप मरे। तब ये गोपालपुर में आई श्री गुसाई जी को सेवक भयो। पाछे उआई रह्यो। वार्ता प्रसंग 1। सो यह विरक्त नित्य एक परिक्रमा श्री गिरिराज जी की करतो। पाछे चुटकी मांगी के निर्वाह करतो और एक वैष्णव गृहस्थ हतो सो श्री गोकुल आयो। सो वाके मन में रोजगार करीवे की हती। जो यह रोजगार श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के घर को तो करतो नाही। तब वह श्री गिरिराज गयो जो यहाँ रोजगार करो। सो वहाँ श्रीनाथ जी को तथा श्री वल्लभ कुल के घर को रोजगार हतो और तो कछु रोजगार हतो नाही। तब सब छारी के भगवत भजन करीवे को बैठियो। भाव प्रकाश या में यह जताए जो देव अंश गुरु अंश निषिद्ध है सो वैष्णव को सर्वथा न लेनो। सो रात्रि दिन एक आसन बैठियो रहतो। सो वह विरक्त वैष्णव परिक्रमा को आवे। सो नित्य देखे सो देखत देखत दिन 5 बहे। तब वह विरक्त वैष्णव के मन में आई जो यह महाप्रसाद कहाँते लेत होएगो। सो ऐसे जानी के वासो कही जो चलो वहीं भगवत भजन करियो और वहीं महाप्रसाद लीजियो। सो ऐसे कही के अपनी कोठरी में ले गयो। सो चुटकी लावे सो रसोई करे भोग धरे। महाप्रसाद की पात्री व वैष्णव को धरे और आप ले। तब ऐसे करत कितने दिना भये। तब एक तीसरो वैष्णव वहाँ आई के भगवत भजन करीवे को बैठियो। तब वह विरक्त वैष्णव ने कही जो तुम्हारी यहाँ रहवे की इच्छा है कहा। तब वाने कही जो है तो सही। तब वाहू को पात्री धरे। अब वे वैष्णव तो बैठे भगवत भजन करे महाप्रसाद ले और वह विरक्त वैष्णव चुटकी मांगे रसोई करे। सो वा को बड़ो परिश्रम होई। सो वा को श्रम देखी के श्री ठाकुर जी ने कही जो तू रसोई करी मैं परचारगी करूँगो। तब यह बात उन दो वैष्णवन ने सुनी। तब कही जो यह दूसरो कौन है। तब देखे तो श्री ठाकुर जी हैं। तब उन दो ने विनती कीनी जो महाराज हमको आज्ञा करो तो हम तीनियों मिली के करे। तब श्री ठाकुर जी ने कही जो तू रसोई करी यह दूसरों परचारगी करेगो और यह विरक्त चुटकी ले आवेगो। ऐसे तीनियों मिली के करो। तब ऐसे ही करन लागे। भाव प्रकाश या वार्ता को अभिप्राय यह है जो कऊ वैष्णव भूको होई वाके खाईवे पीवे को कछु साधन न होई तो वाको घर ले आई प्रीति पूर्वक प्रसाद लिवावनो। यह वैष्णव मात्र को धर्म कहे और प्रसाद लेवे वारे को वा वैष्णव के घर की कछु टहल करी के प्रसाद लेनो। यहू कहे काहे ते जो प्रभु बड़े कोमल स्वभाव के हैं ताते सेवा करत श्रम होई तो आप व्याकुल होते हैं। सो कछु टहल करी के लिए प्रसाद ले तो वह वैष्णव को श्रम न होई और प्रभु की भक्त वत्सलता हु जताए। सो कैसे जो को वैष्णव की निष्काम भाव ते टहल करत हैं ताके प्रभु आधीन वे रहत हैं। सो आप हु परचारगी करन की कहे या ते वैष्णव की सेवा सर्वोपरि है। सो वे तीनियों श्री गोसाई जी के ऐसे परम कृपा पात्र भगवदीय हते ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।